दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादियों में होने वाले खर्चे के ऊपर। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो पुअर फैमिलीज हैं वो शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। आप उनको बोलोगे कि अपनी सहूलियत के लिए आप कोई बाइक ले आओ, आप साइकिल से चल रहे हो, या कोई घर में कूलर ले आओ, तो वो बड़ा संकोच करते हैं वो चीज़ें लाने में। क्यों? वो कहेंगे नहीं, क्यों पैसा बर्बाद करना, अभी तो बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है। तो मतलब वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन ज़रूरतों को भी पूरा न करके वो सारा पैसा इसलिए बचाते हैं ताकि वो अपने बेटा बेटी की शादी कर सके, विशेषकर बेटियों की शादी। और बेटियों की शादी में क्या करते हैं, बेटियां महंगा लहंगा लेके आएंगी। नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि कोई 15,000 से नीचे कोई लहंगा आता होगा और बेटियां लेती होंगी। इसके अलावा ब्राइडल मेकअप, मेकअप के ऊपर ना करते भी भाई साहब 10 से 15,000 रुपये आसानी से लड़कियां खर्च कर देती होंगी। गांव में जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, दक्षिण हरियाणा से, वहाँ पे 100 तीले तीले मतलब उनकी ड्रेसेस, इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसें बनवाई जाएंगी, उनके सूट साड़ियाँ, मतलब कोई ओढ़ नहीं है कि 500 उनको कपड़े दिए जाएं, 1000 दिए जाएं, मतलब अनलिमिटेड। रिश्तेदार भी इसी तरह से रीति रिवाज होता है कि रिश्तेदार भी देते हैं सब बेटियों को। फिर शादी में लोगों को बुला लेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ तक के लोग जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं होती। रिश्तेदारियाँ तो चलो ठीक है, लेकिन रिश्तेदारियों की रिश्तेदारियाँ, पड़ोसियों की रिश्तेदारियाँ, जहाँ वैसे तो कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन इन तरह की चीज़ों में, शादियों में और या किसी के मृत्यु होने पर, है ना, उनको ज़रूर बुलाया जाता है। तो आप तो चलो कोई बात नहीं, इतना खर्चा कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिला रहे हो, तो वो बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको मेरा मानना है थोड़ा लिमिटेड करना चाहिए। अपने जो क्लोज वंस हैं, नज़दीकी हैं, जिनसे फ्रीक्वेंटली मुलाकात होती रहती है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, उन्हीं तक इन चीज़ों को सीमित रखना चाहिए। फिर जब शादी होएगी, शादी वाले दिन ड्रोन वगैरह, है ना, ये ड्रोन का खर्चा भी अलग से 15-20 हज़ार रुपये ऐड हो जाता है। भाई तुम कौन हो? अनंत अंबानी हो, राधिका मर्चेंट हो? इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? ड्रोन शॉट, सिनेमेटिक फोटोग्राफी, क्या करोगे तुम? एक दिन के शाहरुख खान और काजोल बन गई, तुम क्या कर लोगे? मतलब जो कर्जा होएगा तुम्हारे बाप पे और तुम पे भी, अगर तुम जिम्मेवार हो तो उसका बोझ कैसे उतारोगे? सिर्फ एक रात जिस दिन शादी होती है उसके चक्कर में अपनी पूरी सेविंग्स और इवन कर्जा भी ले लेते हैं लोग। तो ये कहाँ तक की ठीक बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। और खाने में मेन्यू, पनीर, दाल, कढ़ी, मिक्स वेज, छोले, पता नहीं क्या क्या मेन्यू, रोटियाँ, सिंपल रोटी, तवा रोटी, मेसी रोटी, ये रोटी, वो रोटी, नान, और मतलब इतने सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें वेस्टेज, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो 30% वेस्टेज तो आराम से होती है फूड की। तो इतनी वेस्टेज क्यों? और अच्छे से खाना भी नहीं खाते लोग, अलग अलग चीज़ें उनको बिगाड़ते जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो सब्जियां हैं वो मोर देन इनफ रहती हैं। रोटियां तुम चाहो तो एक प्रकार की रोटी, और अगर रोटियों की शॉर्टेज आमतौर पे शादियों में रहती है तो तुम पूरी की व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है। और ब्राइड्स को मैं कहना चाहूँगा, मेरी बहनों को, अगर वो अनमेरिड हैं तो आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, वाकई में पढ़ी लिखी, ये नहीं कि आपके पास जेबीटी, बीएड, एमएससी इनकी डिग्रीज हैं, नहीं, अगर यहाँ से आप सोचते हैं और अच्छी पढ़ी लिखी हैं तो समाज में एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। शुरुआत बेशक आपसे ही कीजिए। आप एक सिंपल साड़ी जो विद इन 1000-1500 रुपये में आ सकती है, अच्छे से स्टिच करवा के उसको बहुत बढ़िया तरीके से, वो मुझे नहीं लगता 3-4 हज़ार से ज़्यादा रुपए की आएगी, आप उसको सिलवा के एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आप बिना मेकअप के देखो, मेकअप, मैंने जितने भी लोगों को ऑब्जर्व किया है, मेकअप में वो उसका सांग निकाल देते हैं दुल्हन का। दुल्हन बिना मेकअप के जितनी खूबसूरत दिखती है, जो मेकअप वाली होती है वो मेकअप करने के बाद वो इतनी बढ़िया नहीं दिखती दुल्हन। तो मेरा मानना है कि जो इतने पैसे आप दे रहे हो, वो मेक सुंदर दिखने के दे रहे हो या शादी वाले दिन बुरे दिखने के दे रहे हो? मैंने रियल लाइफ में जो भी लड़कियां देखी हैं वो मेकअप में ज़्यादा बुरी लगती है, बिना मेकअप के वो सुंदर लगती है। तो मेरा ये मानना है कि आप जैसी भी हो, कॉन्फिडेंट रहो। मेकअप वाली ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या देगी? आपका स्किन कलर चेंज कर देगी। वो आप एक सिंपल सी जो क्रीम आती है 100-200 रुपये की, वो लगा लो यार, ज़्यादा ही तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट बनो, जैसे अभी स्किन कलर है, अगली दिन मतलब जाने के बाद आपका एक्चुअल कलर आ ही जाएगा सबके सामने। तो एक दिन के लिए, एक रात के लिए तुम इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? और जिससे शादी कर रहे हो उन्होंने आपको बिना मेकअप के पहले देखा होगा, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया आपको,
फिर आप इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? इसके अलावा दहेज, दहेज में क्या है कि सब कुछ दिया जाता है, जो भी आइटम होता है फर्नीचर का सारा। और लड़के के घर में ऑलरेडी भी रहता होगा, ऐसे भूखे नंगे तो कोई रहते नहीं कि फ्रिज कूलर ये सब रहता ना हो, लेकिन फिर भी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो लड़का पक्ष को भी चाहिए कि ये चीज़ें, चलो मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, फिर भी अगर लेते हो तो कम से कम रिपीट नहीं करवानी चाहिए चीज़ों को। और पेरेंट्स भी गहने बनवाएंगे, लड़का पक्ष लड़की वाले को देगा 5-6 लाख रुपए से कम के गहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मानना है कि इतना खर्चा तुम उन पे करते हो, ठीक है, उनको पैसे ही दे दो ना, दोनों को पैसे दे दो और ये कर लो कि शादी की चाहिए 2 साल बाद दे दो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में। क्योंकि आपके दिमाग में ये है शादी चले या नहीं चले पैसे बर्बाद होंगे, तो आप ऑब्जर्व कर लो उनकी शादी चल रही है या नहीं, और 2 साल के अंदर उनको धीरे धीरे करके वो पैसे दे दो। आप इतना पैसा उनकी शादी पे, नॉर्मली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ 20 लाख रुपए एक साइड का खर्चा आता है कम से कम। लड़का पक्ष का 20 लाख, लड़की पक्ष का 20 लाख, तुम दोनों मिला के मतलब 5 लाख खर्चा कर लो, 35 लाख उनको इकट्ठा करके दे दो। वो इवन इन्वेस्ट भी करेंगे इसको तो भी उनके पास ठीक ठाक कॉर्पस हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। इतना खर्चा करके तो राजाओं वाला उनको फीलिंग दिला दी, ओ हो कितने बड़े अभिनेता अभिनेत्री, उनकी शादी कर दी, और बाद में या तो माँ बाप कर्जे तले दबे हुए हैं या उनको फिर खाने के लाले पड़ जाते हैं बाद में। फिर कलेश होता है, जहाँ पैसा नहीं होता वहाँ कलेश होगा, जहाँ पैसा होता है ज़्यादा संभावना है कि रिश्ते ठीक ठाक चलें। पैसा नहीं होगा, आर्थिक तंगी आएगी, अब लड़की कुछ करना चाहेगी वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या इस तरह की चीज़ें, फिर मन मुटाव घर में कलेश वाली स्थिति हो जाती है। तो खर्चा जहाँ तक पॉसिबल हो कम से कम करना चाहिए। मेरा मानना है कि जितना साधारण हो सके, लड़के भी भाई कोट पैंट मत लो। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने लगभग 50,000 रुपये के कोट पैंट लिए, तो मैंने गलतियाँ की हैं इसलिए बता रहा हूँ। सिंपल पैंट शर्ट में चले जाओ ना यार, तुम टी शर्ट जीन्स भी नहीं पहन सकते तो फॉर्मल पैंट शर्ट में चले जाओ, कोट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जूते वगैरह सिंपल आप जो पहनते हो वो पहन के चले जाओ, फेरों में तो बिना जूते के बैठना है आपको। तो खर्चा कम से कम करो, उस पैसे को बचाओ, उससे अच्छे काम कर सकते हो, तुम कोई अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो, कोई दुकान चला सकते हो, रोजी रोटी चलाने लायक हो जाओगे। जबकि उस पैसे को एक रात में उड़ा दोगे तुम और उसका कर्जा आप भुगतते रहोगे, और इवन गाँव में तो 2-2% सैकड़ा पे ब्याज पे पैसा मिलता है, तो आप उस पैसे को कभी उतार नहीं पाओगे और पूरी ज़िंदगी जिल्लत भरी जियोगे, बजाय कि बिना कर्जे के एक सुखद ज़िंदगी जियो। लड़की भी जो पैसा बचेगा उससे आप कोई स्किल सीख के और जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो। तो आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, क्या सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप मेरे विचारों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नमस्कार जी।